Hello students and welcome to the first class of increasing and decreasing function. The last class we have completed the topic tangent and normal. Okay, let us start the new topic of the application of derivative, that is increasing and decreasing function. Okay, first let us discuss what is an increasing function. Increasing function क्या होता है? Increasing function. ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे. ओके, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल, आई बी एन ओपन इंटरवल. सपोज आई एक ओपन इंटरवल है. ओके, एंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be increasing. Function f of x is said to be increasing in interval that is I में increasing कब होगा? f of x is said to be increasing in interval I. Okay, for any x1 x2 belongs to I. ओके, x1 कोई भी दो पॉइंट है, x1 और x2. फॉर एनी x1 x2 बिलोंग्स टू I, इफ x1 इज लेस देन x2 देन f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2. अगर x1 और x2 दो पॉइंट है, x1 और x2 x1 और x2 दो पॉइंट है. सो अगर x1 x2 से कम है, इफ x1 इज लेस देन x2, दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2. f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2. ये देखो ध्यान से, बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है. ये लेस देन है और ये भी लेस देन इक्वल टू है. ये लेस देन है और ये लेस देन इक्वल टू है. ये छोटा डिफरेंट है. तो इंक्रीजिंग फंक्शन की देखो, अगर तुम ग्राफ देखोगे इंक्रीजिंग फंक्शन की, तो इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ ऐसे, आप हमेशा ग्राफ को इस केस में लेफ्ट से राइट जाना है. आपको जाना कहाँ से? लेफ्ट से जाना है राइट. आपको फंक्शन इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग जानने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द ग्राफ से लेफ्ट से राइट जाओगे. मतलब ग्राफ अगर इस स्ट्रक्चर में होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. समझ रहे हो? हम लेफ्ट से राइट जाएंगे और लेफ्ट से राइट हम जाने से हमारा यदि वाई कोऑर्डिनेट मतलब हाइट अगर इंक्रीज हो रही है, इफ द हाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, तभी उसको इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे. मतलब यहीं से कोई दो पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो, एक x1 यही है एंड ये आपका एक x2 है. दिस इज x1 एंड x2. ओके, दिस इज x1 एंड x2. तो अगर f ऑफ x1 की बात करेंगे तो ये जो हाइट है, दिस इज f ऑफ x1. ये हाइट को हम f ऑफ x1 कहेंगे. और f ऑफ x2 क्या है? दिस इज, ये हाइट को हम f ऑफ x2 कहेंगे. ये हाइट आपका f ऑफ x2 है और ये हाइट आपका f ऑफ x1 है. तो ऑब्वियसली अगर x1 कौन सा लेंथ है? दिस लेंथ इज x1 और ये टोटल लेंथ x2 है. x1 इज ऑब्वियसली लेस देन x2 सच दैट f ऑफ x1 आल्सो लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2. और एक लेस देन इक्वल टू का साइन और एक ऐसा कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो सकता है. ये फंक्शन, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ इसी तरीके से है, पहले एक थोड़ा सा कर्व है और ये अभी फ्लैट हो गया, अभी उसका कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब कांस्टेंट फंक्शन टाइप का हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट हो गया. तो इसी केस में भी हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन. क्यों? देखो, अगर हम x1, ये आपका x1 लेंगे और दिस इज आवर x2 लेंगे, तो इस केस में अगर x1 ऑब्वियसली लेस देन x2 है, तो दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को जब कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2. हम कह सकते हैं इक्वल है ना, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 के साथ इक्वल है.
तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। तो ये फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। दिस फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग function। ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, सपोज इस फंक्शन, ये पूरा इंटरवल अगर देखेंगे, आधा इंटरवल तक ये इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये नीचे आ रहा है ग्राफ। अगर ग्राफ ऊपर जा रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ग्राफ अगर नीचे जा रही है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन इस केस में देखो, ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इंक्रीजिंग होगा, यहाँ से यहाँ तक ये डिक्रीजिंग होगा। अगर हम ओवरऑली बोलेंगे कि इस इंटरवल में ये ए है, ये सपोज बी है, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हम बोल ये होगा नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। अगर दोनों है, एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो उसको कह सकते हैं वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है। ओके, तो पहले सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन ये हम पढ़े, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ओके, अभी हम पढ़ने डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है। डिक्रीजिंग फंक्शंस, यहां पे भी आई ओपन इंटरवल है, दिस इज आई बी ओपन इंटरवल, f of x is said to be a decreasing function, on interval I if for any x1 comma x2 belongs to I, if x1 is less than x2, this implies f of x1 is greater than equals to f of x2. Okay, if x1 is less than equals to x2, then f of x1 is greater than equals to x2. यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में जो है मतलब x1, ओके, लेफ्ट साइड में x1 है, अगर दो पॉइंट लेंगे x1, ये आपका x2 पॉइंट है। ओके, तो यहाँ ग्राफ देखो लेफ्ट साइड में बड़ा होना चाहिए, राइट साइड में छोटा होना चाहिए, मतलब ग्राफ ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। ग्राफ क्या होगा, अगर इसी तरह से कोई ग्राफ है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये f of x1 तो ये वाला लाइन हो जाएगा, f of x2 ये वाला लाइन हो जाएगा। ऑब्वियसली f of x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x2। इस टाइप के फंक्शन को भी हम कह सकते हैं कि ये भी डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन भी डिक्रीजिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो ये धीरे धीरे डिक्रीजिंग मतलब घटता हुआ नीचे की तरफ आया है, लेकिन यहाँ देखो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, लेकिन फंक्शन मतलब वैल्यू तो इंक्रीज नहीं हो रही है। ओके, ये लेस देन हो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है, लेकिन लेस देन नहीं होना चाहिए। f of x1 should be greater than equals to, मतलब इसी पॉइंट यहाँ पे अगर हम x1 और यहाँ पे x2 लेंगे तो इस केस में भी f of x1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x2 हम लिख सकते हैं। वी कैन राइट दैट f of x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू f of x2। तो दिस इज ऑल्सो ए डिक्रीजिंग फंक्शन, ये भी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन इस केस में अगर कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ओके, सो दिस इज नॉट इंक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग। ओके, देन हम पढ़ेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, इसको नोट कर लिया होगे आई होप।
A function, suppose I be an open interval, I be an open interval and f of x is said to be strictly increasing function, okay, on I मतलब ओपन इंटरवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा इफ सॉरी फॉर x1 x2 belongs to I, for x1 x2 belongs to I, if x1 is less than x2, that implies f of x1 is also less than f of x2. मतलब डिफरेंस क्या है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये लेस देन रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन है, और स्ट्रिक्टली मतलब लेस देन इंक्रीजिंग मतलब लेस देन इक्वल्स टू, और स्ट्रिक्टली मतलब सिर्फ लेस देन, ये बस इतना छोटा सा ही डिफरेंस है। ओके, इसका ग्राफ ऑब्वियसली दिस एग्जांपल ऑफ ये y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। अगर इसी ग्राफ कोई भी ग्राफ देखो, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ऐसा कुछ ग्राफ होगा जो फंक्शन होगा जो इंक्रीजिंग होगा बस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कुछ इस तरीके से हो सकता है। ओके, सो दिस इज ए फंक्शन, और वी कैन दिस इज ए फंक्शन, दिस इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है बट नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। इसका इंक्रीजिंग फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को एग्जांपल देते हैं। एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉजिटिव स्लोप वाला लीनियर इक्वेशन, मतलब सो 3x + 4, f of x is equal to 3x + 4, मतलब y is equal to 3x + 4. This is a equation of this is a functions which is strictly increasing. और भी है एग्जांपल, f of x is equals to e की पावर x strictly increasing, f of x is equals to log x strictly increasing. ओके, अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे, बस यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देंगे, इसको पहले नोट कर लो तुम। ओके, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो f of x is said to be strictly decreasing function, said to be strictly decreasing function on open interval I if for x1 x2 belongs to a, x1 is less than x2, f of x1 is greater than x2 होगा, सिर्फ इतना सा चेंज होगा, और ग्राफ में भी थोड़ा सा चेंज होगा। और ग्राफ कैसा होगा हम बता रहे हैं आपको। ओके, अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली तो ग्राफ इस प्रकार का होगा। डिक्रीजिंग मतलब अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो फंक्शन नीचे जा रहा है, मतलब वो डिक्रीजिंग फंक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। अगर हम सिर्फ डिक्रीजिंग बट नॉट स्ट्रिक्टली का देखोगे तो एक कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन की टाइप का होगा, मतलब ये ओके, ये मतलब सीधा लाइन है। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है। ओके, सो दिस इज डिक्रीजिंग, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है बट नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसका एग्जांपल्स, अगर एग्जांपल तो कोई भी नेगेटिव स्लोप वाला, मतलब f of x is equals to -3x + 4, f of x is equals to e की पावर -x, ये कुछ एग्जांपल्स है अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो एवरी जो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है
then the function is obviously decreasing. और कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो डिक्रीजिंग भी होगा, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो इंक्रीजिंग भी होगा. ओके, सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे फंक्शन की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसा होगा. ओके, लेट एक पॉइंट, लेट सी बी ए पॉइंट, so C be a point in the domain of a real valued function. रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए. रियल वैल्यू फंक्शन मतलब जिसका द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स एक रियल वैल्यू फंक्शन है और सी एक पॉइंट है इन द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स. सी भी ए पॉइंट है. तो फर्स्ट पॉइंट, सो एफ ऑफ एक्स इज said to be इंक्रीजिंग. अगर इंक्रीजिंग होगा, इफ इंक्रीजिंग इन एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी. x इज इक्वल, एक पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, इफ there exists an open interval I that's equals to c minus h comma c plus h. ये एक ओपन इंटरवल है, c माइनस एच कमा सी प्लस है, मतलब c से थोड़ा छोटा, c तो h तो पता है तुम्हें, h इज वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर, सो c से थोड़ा सा कम कमा c से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जो ओपन इंटरवल है वो c के अराउंड है, c के अराउंड जो ओपन इंटरवल है उसे इस c माइनस एच कमा c प्लस एच हम कह सकते हैं. ओके, इफ देयर एग्जिस्ट एंड for any x belongs to c, sorry, for any x belongs to I, x एक for x is belongs to I. okay, third condition, if x is less than c, that implies f of x also less than f of c, is f less than equals to f of c, and if x is greater than c, then f of x is also greater than equals to f of c. अगर x c से ज़्यादा है तो f ऑफ x भी f ऑफ c से ज़्यादा होना चाहिए. अगर x c से बड़ा है तो f ऑफ x भी f ऑफ c से बड़ा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए. तो अगर यही कंडीशन सेटिस्फाई करे तो इस फंक्शन को f ऑफ x को हम कह सकते हैं कि देखो इसका जो ग्राफिकल मीनिंग है, ओपन इंटरवल ये i हो गया, दिस इज ओपन इंटरवल i, ये आपका i ओपन इंटरवल है, मतलब यही पॉइंट है c, ये पॉइंट आपका C है, ये पॉइंट C है. तो यहाँ पे जो एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा, सपोज ये C माइनस एच टू, ये C प्लस एच है, तो यहीं से अगर कोई भी वैल्यू C से कम है, मतलब इसी तरफ है कोई भी वैल्यू x अगर इस साइड में है तो ऑब्वियसली f ऑफ x जो है f ऑफ c से छोटा होना चाहिए. अगर x जो है इसी पार्ट में है, मतलब c से बड़ा है, तो f ऑफ x भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ c होना चाहिए. ओके, देन इसको नोट कर लो थोड़ा सा. नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे अभी, इसको नोट कर लो. एंड f ऑफ x सेज टू बी डिक्रीजिंग एट पॉइंट. ओके, f ऑफ x सेज टू बी अगर डिक्रीजिंग होगा, okay, f of x is said to be decreasing at a point x is equal to, if there exists an open interval I c minus or c plus s for any x belongs to I, if x is greater less than equals to c, then f of x is greater than equals to f of c. If x is greater than c, then f of x is less than equals to f of c. If x is less than c, then f of x is greater than equals to c, and if x is greater than c, then f of x is less than equals to c. यही होना चाहिए.
ओके मैं थोड़ा सा पहले से तुम नोट किए होगे तो ये इसको भी नोट कर लो, मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ, इसके जगह बस डिक्रीजिंग होगा तो ये थोड़ा सा साइन चेंज हो जाएगा, तो फंक्शन के ग्राफ में भी थोड़ा सा चेंज होगा, इसी तरह का कोई ग्राफ होगा। ये आपका पॉइंट सी होगा, सी में ये ओपन इंटरवल है, अगर कोई भी वैल्यू सी से कम है, ये देखो इस पार्ट में इसी रीजन में x इज लेस देन सी, इसी रीजन में क्या होगा x इज ग्रेटर देन सी होगा, अगर x लेस देन होगा तो f ऑफ x बड़ा होना चाहिए, ओके अगर x ग्रेटर होगा तो f ऑफ x छोटा होना चाहिए, तो वही तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ओके वही तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसको भी नोट कर लो। ओके देन एक अनदर पॉइंट हम लिखते हैं कि f ऑफ x is said to be increasing, f of x has to be increasing or decreasing, okay f of x is said to be increasing or decreasing at an open interval, sorry in an open interval, in an open interval I, मगर ओपन इंटरवल में कब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, इफ f of x is increasing or decreasing, increasing or decreasing at each point of open interval, is point of open interval, मतलब अगर f of x एक ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कब होगा, हुआ नहीं f of x, अगर f of x एक ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग है तो उसी ओपन इंटरवल की हर एक पॉइंट पे वो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ओके ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट में वो फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी इफ f of x is to be decreasing in ओपन इंटरवल देन उस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट में वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, ओके another point, and if f of x is increasing in some part of I, in some part of I, and decreasing in some part of I, some part of I मतलब open interval, then f of x is neither increasing nor decreasing in I, ओके अगर कोई भी फंक्शन एक ओपन इंटरवल में, ठीक है कोई भी फंक्शन एक ओपन इंटरवल में आधा कुछ पोर्शन में इंक्रीजिंग हो रहा है, कुछ पोर्शन में डिक्रीजिंग हो रहा है, सो बस ये आपका ओपन इंटरवल है, ए टू बी ओपन इंटरवल, इस फंक्शन में कुछ ऐसा ग्राफ है आपका, तो ए से इस पॉइंट तक देखो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर इसी पॉइंट से बी पॉइंट तक ये डिक्रीजिंग हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक सम पार्ट में इंक्रीजिंग है, सम पार्ट में डिक्रीजिंग हो रहा है, सो इसी फंक्शन को हम कहेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, दिस इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके एक वेरी पिक्यूलियर एग्जांपल है, एक फंक्शन होगा तुम्हारा f of x is equals to c वाला फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, दिस फंक्शन इज द ओनली फंक्शन और f of x is equal to anything, ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग, इज बोथ इज डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग
increasing as well as decreasing in R, मतलब रियल नंबर के इंटरवल में ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। इसको हम कहेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी वाला फंक्शन। ये एक पिकुलियर एग्जांपल है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एनी कांस्टेंट इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन ओपन। एक अगर कोई एग्जांपल दो कि जो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब जो डेरिवेटिव और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की रिलेशन क्या होगा, देखो ध्यान से। तो एक थ्योरम में हम प्रूव करेंगे। थ्योरम लेट f of x is a real valued function in an open interval defined in an open इंटरवल i, ओपन इंटरवल i में डिफाइन है, एंड c एक पॉइंट बिलोंग्स टू i, c एक पॉइंट है i में। ओके, तो इसका जो थ्योरम यही है कि इफ f dash of c is greater than 0, this implies f of x is increasing at x is equals to c। अगर f dash of c greater than 0 है then f of x is increasing at x is equals to c, and if f dash of c जो है less than 0 है then f of x is decreasing at x is equals to c। ये दो पॉइंट। अगर f dash of c ग्रेटर देन 0 है तो f of x इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू c। अगर f dash of c लेस देन 0 है तो f of x इज डिक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू c। तो इसकी एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं। ओके, कि f dash of c क्या है, व्हाट इज f dash of c इज इक्वल्स टू, वी नो दैट f dash of c is limit x tends to c f of x minus f of c by x minus c। ओके, लिमिट x tends to c f of x minus f of c बाय x माइनस सी। तो सपोज देखो इसकी अगर हम दोनों साइड की बात करेंगे, ओके, कि x c प्लस केस में भी और c माइनस केस में भी, और इसको हम ऐसे f dash of c को लिख सकते हैं f of c प्लस h माइनस f of c बाय h, और यहाँ होता है लिमिट आपका h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, मतलब ये इस केस में, कौन से केस में, ये x की जगह c प्लस एच अगर पुट करेंगे, इसका हम देखते हैं अगर RHD देखते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, इसके RHD अगर देखते हैं कि x क्या होता है मतलब c से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, c से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब c प्लस एच, x की जगह में c प्लस एच पुट कर लिए। ओके, x की जगह में c प्लस एच पुट कर लिए। तो इस केस में हमें तो बोला है कि ये क्या दिया है, व्हाट इज दिस, कि f dash of c, दिस इज नथिंग बट f dash of c, और f dash of c जो है इस केस में क्या दिया है, ग्रेटर देन 0 दे दिया है। फर्स्ट केस में प्रूव कर रहे हैं, फर्स्ट केस में इफ एंड फॉर f dash of c इज ग्रेटर देन 0, अगर ये f dash of c ग्रेटर देन 0 हो रहा है,
ओके अगर एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय एज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है, बाय एज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ऑब्वियसली एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी ऑल्सो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ सी प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ सी। तो यही तो इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, if x1 and x2 are two numbers, if x1 is greater than x2 then f of x1 is also greater than f of x2। देखो c प्लस एच और c की देखो c प्लस एच इज ऑब्वियसली लेस देन c। दिस इंप्लाइज क्या हुआ कि c प्लस एफ ऑफ c प्लस एच इज ग्रेटर देन c प्लस एच जो हमेशा ग्रेटर देन c होगा। सो f ऑफ c प्लस क्या निकला हमें, f ऑफ c प्लस एच इज ग्रेटर देन f ऑफ c। सो फंक्शन इज increasing, so function is increasing at x is equals to c। ओके अगर हम c माइनस एच की बात करते हैं, ठीक है, इसका अनदर पार्ट मैंने आप सोच रहे हो कि सिर्फ RHD में हम कर दिए, LHD की कुछ बात किए ही नहीं, तो ओके LHD की बात भी करते हैं। ओके इसको थोड़ा सा नोट कर लो, दोनों तरफ नोट कर लो। सो ये मैं लिख देता हूँ कंक्लूजन। सो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग निकल गया। ओके इसके ऑपोजिट पार्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब RHD केस में। और एक जो डेफिनेशन था एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू, वो क्या होता है, एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाय माइनस एच होता है। बाय क्या होता है, माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। क्या लिखा था, इंक्रीजिंग लिखा था लास्ट में, इंक्रीजिंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी, ये अगर एफ डैश ऑफ सी अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी बाय माइनस एच इज ग्रेटर देन 0 है। ओके ग्रेटर देन 0 है। अगर माइनस एच उधर जाएगा तो एक इनइक्वलिटी तुम पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो, पहले से पढ़े हो इनइक्वलिटी, फिर भी जब माइनस की कोई चीज लेफ्ट साइड में अगर साइड चेंज करता है तो इनइक्वलिटी के साइन में भी डिफरेंस आता है, इनइक्वलिटी के साइन में भी डिफरेंस आता है। ओके सो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी इज लेस देन 0 हो जाएगा। और माइनस एच उधर गया, ये नेगेटिव नंबर है। पहले वाला केस में तो पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस केस में देखो एफ ऑफ सी माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ सी। ऑब्वियसली सी माइनस एच जो है वो लेस देन सी है, सी माइनस एच थोड़ा सा छोटा होगा सी से। सो दिस इम्प्लाइज क्या बन रहा है कि ये तो पता था हमें अभी क्या निकला कि c माइनस एफ ऑफ सी माइनस एच इज लेस देन एफ ऑफ सी। सो एफ ऑफ एक्स देखो ये छोटा है, मतलब इसका जो फंक्शनल वैल्यू भी कम ही है। अगर c माइनस एच इज लेस देन c तो इसका फंक्शनल वैल्यू भी जो है लेस देन एफ ऑफ सी है। सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके सिमिलरली वी कैन प्रूव डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या डिफरेंस होगा, मैं सिर्फ सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट इट्स अ होमवर्क फॉर यू। करना क्या है, बस हम इस केस में लेस देन 0 होगा तो ये लेस देन 0 होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो ये इस पार्ट में सिर्फ लेस देन 0 होगा। लेस देन मतलब ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ये भी साइन चेंज होगा, तो रिजल्ट आपको उल्टा मिलेगा। दोनों तरफ सिर्फ छोटा छोटा चेंज होगा। और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग रिजल्ट क्या आएगा मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट केस में आएगा एफ ऑफ सी प्लस एच जो है इस लेस देन एफ ऑफ सी आएगा, क्योंकि सी प्लस एच तो सी से ऑब्वियसली बड़ा है, तो एफ ऑफ सी प्लस एच एफ ऑफ सी से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट केस में ये रिजल्ट आएगा। और सेकंड केस में आएगा एफ ऑफ सी माइनस एच जो है
और ग्रेटर देन एफ ऑफ सी आएगा। इस केस में लेस देन आया, इस केस में ग्रेटर देन आएगा। ओके, दैट्स इट। तो आपका थ्योरम है, अगर एक पॉइंट सी में अगर एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग उसी पॉइंट पे, अगर एफ डैश ऑफ सी लेस देन 0 तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग। यस, थ्योरम की जरूरत नहीं है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। ओके, पॉज द वीडियो, टर्न इट ऑन। देखो ये जो थ्योरम अभी हम डिस्कस किए कि एफ डैश ऑफ सी अगर ग्रेटर देन 0 है तो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, एफ इज इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, और एफ डैश ऑफ सी अगर लेस देन 0 है तो एफ इज डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये बेसिकली आपका थ्योरम था। ओके, लेकिन ये थ्योरम हमें एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0 के केस में नहीं बताती है। इफ एफ डैश ऑफ सी अगर इक्वल्स टू 0 होता है तो ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इस में भी इंक्रीजिंग। ओके, तो फंक्शन होगा में बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, में बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, और नाइदर ऑफ इट, और नाइदर ऑफ इट, मतलब कभी इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। फंक्शन के उसी केस के हिसाब से डिपेंड करेगा कि एफ डैश उसी पॉइंट पे क्या होगा। इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग भी हो सकता है व्हेन एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0। ये हम और अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे व्हेन इस केस के बारे में मैक्सिमा और मिनिमा के चैप्टर्स में। ओके, methods to find interval in which the function is increasing or decreasing। ओके, तो हमें एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन सिंपल दे दिया है, और इज एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। सपोज इन आर पे है, पूरा आर के लिए हम चेक करते हैं, और सब इंटरवल के लिए भी हम कह सकते हैं, जिसकी डोमेन आर है, आर इसका डोमेन है, रियल वैल्यू फंक्शन इन आर, तो ऑब्वियसली रियल वैल्यू फंक्शन ही है। तो इसका जो स्टेप है कि हमें फंक्शन कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग हो रहा है, ये हम चेक करेंगे। इसी तो ये फॉलोइंग वी हैव टू follow or procedure, there is a procedure to find out this interval or sub interval that the function is increasing or decreasing। okay, so आपका फर्स्ट स्टेप है स्टेप 1। okay, to find out to find the sub interval, ये आपका स्टेप 1 नहीं हुआ अभी तक, सब इंटरवल where f of x is increasing, okay, or decreasing, f of x is increasing, f of x is increasing or decreasing। So follow the following steps to find the subinterval। Following step, our step 1 is find f dash of x। find f dash of x। स्टेप 2 क्या है हमारा? ओके, पुट f dash of x is equals to 0 and find the value of x, the value of x where f dash of x is equals to 0। उसी वैल्यू निकालना है जहाँ जहाँ पे x की वही वैल्यू निकालना है जो पॉइंट पे। फाइंड बेसिकली ऑल द वैल्यू ऑफ x। ओके, एक भी नहीं छूटना चाहिए, ऑल द वैल्यू ऑफ x वेयर f dash of x is equals to, जहाँ भी डेरिवेटिव 0 होगा उसी सारे पॉइंट्स निकालना है। स्टेप्स 3,
put all the roots, ये तो रूट्स ही है, all the roots of f dash of x, okay, in the number line of r, नंबर लाइन ऑफ आर, मतलब नंबर लाइन में अगर सपोज इस केस में 3-4 तो वैल्यू आ गया, ये आपका आर है, इस केस में 3-4 तो वैल्यू आ गया, सपोज ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, सबको नोट करना है, 3 वैल्यू आ गया, सबको नोट करना है। तब वो जो रियल लाइन क्या हो जाएगा, कुछ सब इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, द रियल लाइन, द नंबर line becomes divided into sub interval, divided into some सब इंटरवल में ये डिवाइड हो जाएगा। कौन? फर्स्ट स्टेप क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। आपके सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको सेकेंड स्टेप में करना है कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 करोगे और उसका हर एक रूट निकालोगे, और उसी सारे रूट्स को हम नंबर लाइन में पुट करेंगे, नंबर लाइन में पुटअप करेंगे। तो कोई भी कितना भी सब इंटरवल, मतलब यहाँ सपोज ए बी सी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी टू ए टू बी, ए इंटरवल ए टू बी है, ए इंटरवल बी टू सी है, ए इंटरवल सी टू इन्फिनिटी है, ऐसे बहुत सारे इंटरवल में ये कन्वर्ट हो गया। देन स्टेप फोर्थ, तो चेक स्टेप फोर्थ, in each sub interval check f dash x is greater than 0 or f dash x is less than 0. Okay, first if f dash x is greater than 0, then f of x is increasing, in that particular sub interval, and if f dash of x is less than 0, then f of x is decreasing in that sub interval. ओके, अगर हर एक सब इंटरवल में हम चेक करेंगे कि किसी एक पॉइंट को लेके कि वो एफ डैश ऑफ एक्स जो है इन दैट सब इंटरवल, ओके, अगर उसी तुम किसी भी पॉइंट ले सकते हो। ओके, इसका मतलब यही है कि हम बीच का कोई भी पॉइंट लेंगे, उसी पॉइंट में चेक करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हाँ इंक्रीजिंग है, उसी अगर ए टू बी के बीच में एक पॉइंट है, कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी ले सकते हो, मतलब 1 और सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 के में कोई भी पॉइंट सोचोगे, 1.5 है एक पॉइंट और 3/2 है, तो x की जगह में 3/2 पुट करना एफ डैश एक्स में। ओके, अगर एफ डैश ऑफ 3/2 पॉजिटिव है तो a टू b से इंक्रीजिंग है, मतलब 1 से 2 में इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, सिंपल। तो ये आपका फॉलोइंग कुछ स्टेप्स है टू फाइंड इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे। सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है
4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। हमें इंटरवल निकालना है व्हेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। ओके, तो पहला स्टेप क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ ऑफ 12x² माइनस 12x माइनस 72, तो 12 तो कॉमन जा रहा है, ये है x² माइनस x² माइनस 2x सॉरी माइनस x और माइनस x माइनस 6, यही है आपका। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये तो उधर चला जाएगा, मतलब 12 इंटू x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है, 12 को उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम अगर देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की रूट क्या निकला, एक 3 है और एक x इज इक्वल टू माइनस 2 है। तो तुम्हें रियल लाइन ड्रॉ करना है, और रियल लाइन में एक 3 एक माइनस 2 ऑर्डर में हम करेंगे, ऐसा नहीं कि पहला 3 उसके बाद माइनस 2, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन में पहले लेफ्ट साइड में छोटा वाला नंबर लेफ्ट साइड में आता है, तो जो छोटा होगा उसको हम लेफ्ट साइड में प्लॉट करेंगे। तो यहाँ से ऐसे प्लॉट, यहाँ माइनस 2 प्लॉट करेंगे, यहाँ 3 प्लॉट करेंगे, इनके बीच में माइनस 1 है, 0 है, 1 है, 2 है। ओके, उसके बाद देखो, इसी के कोई भी एक नंबर ले लो, 3 के बाद टेक एनी नंबर ग्रेटर देन 3, मतलब इसी इंटरवल के एक नंबर तुम ले जाओ। तो बस 4 ले गए, तो एफ ऑफ 4 पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे 4 पुट करो तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 6, तो 16 माइनस 4 माइनस 6, तो ये 10 है, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। इनके बीच में माइनस 2 और 3 के बीच में 0 है, 0 पुट करें तो 0 0 माइनस 6 नेगेटिव है, और माइनस 2 से कम मतलब माइनस 4 अगर पुट करेंगे तो माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 20 20 माइनस 6 14, जो भी है पॉजिटिव है। ओके, अगर कोई भी नंबर मतलब ऐसे ले सकते हो तुम कि एफ ऑफ 4 इज पॉजिटिव, हाँ, सो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन 3 to infinity, 3 to infinity में इंक्रीजिंग है। एक पॉइंट चेक करोगे, बाकी सब पॉजिटिव, जितने भी पॉइंट चेक करोगे सब पॉजिटिव ही होगा। ओके, और एफ ऑफ 0 ऑब्वियसली लेस देन 0 है, सो एफ इज डिक्रीजिंग ऑन -2 to 3, और एफ ऑफ -4 क्या है, इज ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियसली एफ इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -2। ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। ओके, so that's it for today's class. In the next class we are going to discuss few problems about increasing and decreasing functions. Okay, bye, take care, see you in the next class.